श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में वृद्धि विहार भरदा चौक राजिम रोड कुरूद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज 16 मई पहले दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। क्या करने से भोलेनाथ परेशानी आने से पहले ही हमें संकेत दे देते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने सभी को 6 मंत्र बताए हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अपनाना है और विपरीत स्थितियों में उनका प्रयोग करना है। साथ ही गुरुजी ने पति पत्नी का क्लेश दूर करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए काफ़ी सरल उपाय की जानकारी दी है और यह नया उपाय है, इसलिए आप इस उपाय की जानकारी अवश्य प्राप्त कीजिएगा। इसके साथ ही गुरुजी ने किस मंत्र का उच्चारण करने से गौरी और शंकर दोनों को प्रणाम होता है उसकी जानकारी दी और साथ ही गुरुजी ने आज भस्म का शिवलिंग कैसे बनाना है उसकी भी जानकारी दी। आज 16 मई गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। हमने व्हाट्सएप चैनल बना लिया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी से लेकर भोलेनाथ की पूजन कैसे करना है, साथ ही सीहोर कोबरेश्वर धाम की ताज़ा खबरें भी उसमें हम अपलोड करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, उसमें टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अभी ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हम माननीय विधायक जी ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वह शिवलिंग का निर्माण स्वयं माता जानकी जी ने किया है। उन्होंने अपने हाथों से इस शिवलिंग का निर्माण किया है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज माता जानकी का प्रागट उत्सव भी है। माता जानकी ने, माता सीता ने आज जन्म लिया था तो उनका आज जन्म दिवस भी है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ था, सर में हमारे चोट लगी थी, तो छत्तीसगढ़ के रहने वासियों ने भी बहुत देवाधिदेव महादेव का पूजन किया था, अभिषेक किया था और खूब सेवा की थी और हमारे अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करी थी। मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ और देश के वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजन किया और अभिषेक किया, अनुष्ठान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब आप अपने मुख से षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो केवल आप शिव जी को प्रणाम करते हैं, पर अगर आप शिव महापुराण कथा के अनुसार अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो केवल आप शंकर जी को प्रणाम नहीं होता बल्कि वह प्रणाम गौरी और शंकर दोनों का प्रणाम होता है। मतलब आप दोनों को प्रणाम कर रहे होते हैं। श्री का मतलब होता है माता, श्री का मतलब होता है शक्ति, श्री का मतलब होता है गौरी और शिवाय का मतलब होता है शंकर। इसलिए हम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने को कहते हैं। मात्र इस मंत्र को बोलने वाले का अगर आप मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब कोई स्त्री, नारी, माँ, कन्या 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करती है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उमाखंड में वर्णन मिलता है कि वह नारी केवल अपना ही कल्याण नहीं करती, वह अपने मायके और ससुराल दोनों पक्षों की 71 पीढ़ियों का कल्याण कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कुछ शब्द आपको अपने अंदर उतार के रख लेना चाहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर भोले 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 या फिर महादेव महादेव महादेव। और ऐसा आपको लगे कि आप तकलीफ़ में आ रहे हैं, जीवन में आपकी परेशानी चल रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उन शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देना है। और गुरुजी ने कहा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इन शब्दों का उपयोग करते समय आप मंदिर जाएं तभी आप महादेव का नाम बोल सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर आप किसी पूजन में बैठे तब आप भगवान का नाम लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपके मुख से भोलेनाथ का नाम, शिव का नाम का उच्चारण होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। इससे संबंधित अभी गुरुजी ने पूरी जानकारी नहीं दी है, ना ही इससे संबंधित गुरुजी ने कोई उपाय बताया है। कल कथा में गुरुजी इसके आगे की जानकारी देंगे जो हम आप तक पहुंचा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं कि हम कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, हम कौन सी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने में उपयोग करें। तो गुरुजी ने कहा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मिट्टी लेना चाहिए तो आप भस्म का भी शिवलिंग बना सकते हैं। अब भस्म का शिवलिंग आप कैसे बना सकते हैं इसकी भी जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने कहा आप गाय के गोबर के कंडे को जलाकर भस्म तैयार कर लें और उस भस्म से भी आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमने आपको पहले भी कहा था जिसको पता है वह बता देना। हमने कहा था आप सिंदूर भरने के लिए किसी भी सामग्री का उपयोग करें, पेंसिल, डंडी या जिससे भी आप सिंदूर भरते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, पर आपकी अलमारी में एक सिंदूरा होना बहुत आवश्यक है।
क्या आपकी अलमारी में भी सिंदूरा है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि अब हम आपको बताने वाले हैं। गुरुजी ने कहा, जहाँ पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, दोनों का एक दूसरे के सामने भी आना मुश्किल हो गया है, मतलब इतना क्रोध होता है कि वह एक दूसरे का मुख देखना भी पसंद नहीं करते हैं, घर में हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है, हमेशा घर में झगड़े होते रहते हैं, तो पत्नी को एक उपाय करना है। पत्नी एक सिंदूरा शंकर भगवान के मंदिर में जाकर माता पार्वती से स्पर्श कराए, और स्पर्श कराने के बाद उसमें अगर वह सिंदूर भरती है और उस सिंदूरा को वह अपने अलमारी में रख लेती है, भले ही उस सिंदूरा से वह मांग भरे या ना भरे, या फिर थोड़ी सी मांग मतलब 1-2 बार भर ले, तो बस आप इतना प्रैक्टिकल करके देखना, 20 से 22 दिन में हमें आप पत्र लिखकर बताना कि आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ा कि नहीं, क्लेश दूर हुआ कि नहीं। अब हम आपको बता दें, इस उपाय को आप अगर करना चाहते हैं तो यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि भोलेनाथ के मंदिर में माता पार्वती की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति से आपको सिंदूरों का स्पर्श कराना है। अब भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो इस उपाय से संबंधित हैं, तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल अर्पित करता है, उसे अगर कोई उसके जीवन में समस्या आने वाली है या फिर कुछ उसका अहित होने वाला होता है, तो 7 दिन पहले ही भोलेनाथ उसे कुछ ना कुछ संकेत दे देते हैं कि तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत या अहित होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो सिंदूरा होता है जिसमें सिंदूर रखा जाता है, उसे हमारे यहाँ गौरी कहा जाता है, पार्वती कहा जाता है। कहते हैं 64 योगिनियों का जो बल होता है, वह लकड़ी के सिंदूरे में अगर सिंदूर रखा होता है, उसमें उतना बल विद्यमान रहता है। और आप विचार करना, उस सिंदूरा से सिंदूर लेकर अगर विवाहिता नारी अपने मांग में सिंदूर लगाकर घर से भी बाहर निकलती है, तो किसी माई के लाल में दम नहीं होती कि वह तुम पर आंख उठाकर भी देख सके। इस वीडियो में हमने पत्रों को शामिल नहीं किया है, हमने पत्रों का एक अलग वीडियो बनाया है जो हमने हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड किया है। उस चैनल की लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आप टच करके हमारे दूसरे भोले के भक्त नाम के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ भी आप अपना प्रेम दिखा सकते हैं। चैनल की लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक को दे दिया है, जिसमें टच करके आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना भोलेनाथ की पूजन से जुड़ी जानकारी, तिथियों की जानकारी और कुबेरेश्वर धाम से जुड़े हुए सुंदर मैसेज देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि YouTube के माध्यम से आप तक छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँचा पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हम आप तक छोटी छोटी जानकारियाँ अधिक मात्रा में पहुँचा पाते हैं, जिससे हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।